यिर्मयाह अध्याय 5। यरूशलेम का पाप। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसको उसके चौकों में ढूंढो। यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय में झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना पर भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा। निर्जन देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा। एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रहेगा, और जो कोई उसमें से निकले वह फाड़ा जाएगा, क्योंकि उसके अपराध बहुत बढ़ गए हैं और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए हैं। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्याओं के घर में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़े के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड न दूं? यहोवा की यही वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? शहरपनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे यहोवा की नहीं। यहोवा की यह वाणी है कि इज़राइल और यहूदा के घरानों ने मुझ पर बड़ा विश्वासघात किया है। परमेश्वर का इज़राइल को त्याग देना। उन्होंने यहोवा की बातें जुटलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है। विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को न महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उसमें ईश्वर का वचन नहीं है। उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। इस कारण सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूँ कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वह उनको भस्म करेगी। यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख, मैं तुम्हारे विरुद्ध दूर से एक ऐसी जाति को चढ़ा लाऊंगा जो सामर्थी और प्राचीन है। उनकी भाषा तुम न समझोगे और न यह जानोगे कि वे लोग क्या कह रहे हैं। उनका तर्कस खुली कब्र है और वे सब के सब सूरवीर हैं। तुम्हारे पके खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटों बेटियों के खाने के लिए हैं, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को खा डालेंगे। वे तुम्हारी दाखों और अंजीरों को खा जाएंगे, और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो, उन्हें वे तलवार के बल से नष्ट कर देंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में भी मैं तुम्हारा अंत न कर डालूंगा। जब तुम पूछोगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे ये सब काम किस लिए किए है, तब तुम उनसे कहना, जिस प्रकार तुमने मुझको त्याग कर अपने देश में दूसरे देवताओं की सेवा की, उसी प्रकार से तुमको पराए देश में परदेशियों की सेवा करनी पड़ेगी। अपने लोगों को परमेश्वर की चेतावनी। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो, यहोवा की यह वाणी है। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार न कर सके, और चाहे उसकी लकीरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न काट कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बावलापन बलवा करने वाला मन है। उन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है,
और कठिनी की नियत साप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही कारण में पक गए और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हारी भलाई नहीं होती। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं, जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए, वे मोटे और चिकने हो गए और बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए। वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता। वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह बाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? थैंक यू।